मैं तो 2 मरतबा होकर भी आया हूँ वहाँ। इंडिया आप हो के आए? हाँ। किस जगह हो के आए? हाँ, मैं लखनऊ और है ना दिल्ली और बॉम्बे अच्छा, और एक और जगह गया था, लेकिन मैं 92 में गया था। सही। तो अंकल बताएं वहाँ पे लोग कैसे, क्योंकि हमें तो हमेशा ये बता दिया गया वो आपके दुश्मन है, वो आपको पसंद नहीं करते, ये सारी सब चीज़ें। कहने की बातें, दुश्मन कोई नहीं है भाई, अपनी यही ज़बान है, अखलाक से उधर बात होती है, यहाँ पे भी वही तरह बात करो, ऐसे ही है ना। तो वहाँ पे गुर्बत भी है, अच्छा, लेकिन वहाँ पे सत्ता भी है। लेकिन आप 92 में गए थे, अब जैसे उन्होंने आकर तरक्की की है, अब तो बहुत सी चीज़ें बहुत तरक्की हो गई है, और वहाँ देखे ना आप, और अभी भी वहाँ खाना पीना सस्ता और इस तरीके से। और यहाँ हमारे यहाँ अभी मैंने सीख वहाँ बोटी पहुँची है, छः बोटियाँ लग। लोग बेरोज़गारी की वजह से परेशान पड़े हुए हैं, घर पे उनके खाना नहीं है, चूल्हा नहीं जल जाएगा, किस तरह से बच्चे बिलक बिलक के रो रहे हैं इस तरीके से। आप वहाँ फ़लस्तीन के चक्कर में पड़ रहे हैं, आप पहले अपने मुल्क में तो देखें हमारे मुल्क में क्या हो रहा ऐसे ही है। है। हमारे मुल्क को पहले संवारे, उसको देखें अच्छी तरीके से, ताकि दुनिया देखे कि बाकी जगह जगह पे फ़लस्तीन के लिए चंदा या इकट्ठा किया जा रहा है, या क्या ये पहुँचेगा 76 सालों से? तो अंकल नहीं हमने नहीं नहीं, नारा कोई लगाया। नहीं पहुँचेगा, ये सब अपनी जेब गर्म करने के लिए किया जा रहा है और अपनी जेब में रख लेंगे ये लोग। कोई उधर नहीं, जो हुकूमत ने भेज दिए ट्रक, जो भी हुकूमत है हुकूमत का शुक्रिया कि उनके लिए बेचारे, लेकिन जितने भी मांगने वाले हैं ना, ये कोई नहीं भेजेंगे, ये अपनी जेब में रख लेंगे। कल आपको नहीं लगता था पहले हमें अपना बलूचिस्तान, अपना सिंध, पेशावर, जिधर आज भी हम धमाके सैलाब है पेशावर में, पहले सिंध में, वहाँ उनको पहले देखना चाहिए था। मैं गया नहीं हूँ, आप गए, आप बेहतर बता सकते हैं जी, क्योंकि आप देख के आए हैं वहाँ पे। भाई देखो, वहाँ एक मैंने ये चीज़ देखी, अब का नहीं पता मुझे, अच्छा, मैं जब जवान था जब मैं गया था, लेकिन अभी का नहीं बाखुदा, क्यों मैं झूठ बोलूँ ना, मेरी झूठ की आदत है। असल में वहाँ पे ना सफाई बहुत ज़बरदस्त है। ट्रेन जा रही थी, यकीन करें, सुबह का टाइम था 4:30 बजे, और वो जनाब है ना प्लेटफॉर्म धुल रहा था इंडिया के अंदर, इंडिया का। मैं इतनी तेज 92 के अंदर, 92 की बात कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे कराची जाता हूँ। आप कराची के लग रहे हैं। जी जी, तो मैं कराची जाता हूँ, यकीन करें स्टेशन पे कुत्ते भौंक रहे होते हैं, और वो नीचे हमारे लेटे होते हैं, बेंच पे हम बैठे होते हैं, हमें डर होता है कि कभी हमें काट ना ले। तो दिल्ली की बात है। अच्छा, तो सीख कबाब खाने गया, पता चला जनाब है ना, मैंने जब खा लिया इतना बड़ा सीख कबाब और उसके साथ 2 नान, तो मैंने भाई पैसे कितने हैं, कहने लगे जिन्हें 5 रुपये। मैं जो हंसी आ गई, तो कहने लगा कि आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि इस तरीके से 5 रुपये इस तरीके से। मैंने कहा नहीं भाई, वो दरअसल हमारे मुल्क में तो ये आप खाओगे। आपका नाम जी? जी, मेरा नाम असलम बेग है। असलम साहब, मैं आपसे सवाल ये करना चाहूँगा, अगर हम बात करें फ़लस्तीन इसराइल की जंग चल रही है, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर नारे और ये सारी चीज़ें की जाती है, क्या ये वहाँ पे पहुँचेंगे या पहले हमें अपने मुल्क को देखना चाहिए था? नहीं, हमें अपने मुल्क को देखें पहले ना, जो हमारे मुल्क में तबाही आई हुई है, गुर्बत आई हुई है, जिससे लोग परेशान हैं। थोड़ा सा कैमरे की तरफ मुँह तो जिससे ये लोग ये परेशान हैं, इनको नौकरियां दें, है ना, थोड़ा सा इस तरफ से आ जाओ। इनको नौकरियां दें ताकि ये अपना कारोबार चलाएं इस तरीके से, और कारोबार भी सही का चले और लोग अपने खुशहाल ज़िंदगी यहाँ पे गुजारें। लोग बेरोज़गारी की वजह से परेशान पड़े हुए हैं, घर पे उनके खाना नहीं है, चूल्हा नहीं जल जाएगा, किस तरह से बच्चे बिलक बिलक के रो रहे हैं इस तरीके से। आप वहाँ फ़लस्तीन के चक्कर में पड़ रहे हैं, आप पहले अपने मुल्क में तो देखें हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। हमारे मुल्क को पहले संवारे, उसको देखें अच्छी तरीके से, ताकि दुनिया देखे कि बाकी जगह जगह पे फ़लस्तीन के लिए चंदा या इकट्ठा किया जा रहा है, या क्या ये पहुँचेगा 76 सालों से? तो अंकल नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं पहुँचेगा, ये सब अपनी जेब गर्म करने के लिए किया जा रहा है और अपनी जेब में रख लेंगे ये लोग। कोई उधर नहीं, जो हुकूमत ने भेज दिए ट्रक, जो भी हुकूमत है हुकूमत का शुक्रिया कि उनके लिए बेचारे, लेकिन जितने भी मांगने वाले हैं ना, ये कोई नहीं भेजेंगे, ये अपनी जेब में रख लेंगे। कल आपको नहीं लगता था पहले हमें अपना बलूचिस्तान, अपना सिंध, पेशावर, जिधर आज भी हम धमाके सैलाब है पेशावर में, पहले सिंध में, वहाँ उनको पहले देखना चाहिए था? जी बिल्कुल, अपने जैसे आपने बात की अनएम्प्लॉयमेंट की, गुर्बत की, या सारी चीज़ों को पहले देखना चाहिए था कि हम नौकरियाँ देते हैं अपने नौजवान। हाँ, अपने लोग। पर दरअसल ये कहना, हमारे मुल्क को कोई सही तरह से गाइड नहीं कर रहेगा, अच्छा, जैसे करना चाहिए, आसमान पे पहुंचाना चाहिए। अब ये जितने भी सियासतदान हैं ना, सब देखे हुए हैं, पुराने हैं, ये घूम फिर कर वही आ जाते हैं। ऐसे ही है। एक में बात इसको वो कर देना, जैसे होते हैं ना गटर की कीड़े, वो नहा धो के ऊपर आके बैठ जाता है, इधर उधर देखता है, फिर दूसरा आके उसकी टांग खींच लेता है, वो फिर कीचड़ में गिर जाता है, फिर वो ऊपर आ जाता है, दूसरा आगे बैठ जाता है। इसी तरह हमारा मुल्क को घूम रहा ही नहीं के जितने भी सियासतदान हैं, ठीक है ना। अंकल आपकी तो माशाल्लाह इतनी एज है, मुझे ये बताएं इंडिया ने फिर कैसे तरक्की कर दी? हमारे साथ ही हम उनसे अलग हुए थे इंडिया से। हाँ हाँ, फिर उन्होंने कैसे तरक्की कर दी? उनमें बस ये है कि भाई मोहब्बत है, भाईचारा है। हमारे हमें यह है कि नफरत है, यहाँ पे एक दूसरे को देख के जलते हैं, सड़ते हैं, समझे ना। हमारे में कोई ऊपर बजाय तो मिलते हैं, लेकिन वही दिलों में कुफ्र रखते हैं, बजाय दोस्ताना है। वहाँ जाएँ तो देखें, मैं तो 2 मरतबा होकर भी आया हूँ। इंडिया आप हो के आए? हाँ। किस जगह हो के आए? हाँ, मैं लखनऊ और है ना दिल्ली
और बॉम्बे अच्छा, और एक और जगह गया था, लेकिन मैं 92 में गया था। सही। तो अंकल बताएं वहाँ पे लोग कैसे, क्योंकि हमें तो हमेशा ये बता दिया गया वो आपके दुश्मन है, वो आपको पसंद नहीं करते, ये सारी सब चीज़ें। कहने की बातें, दुश्मन कोई नहीं है भाई, अपनी यही ज़बान है, अखलाक से उधर बात होती है, यहाँ पे भी वही तरह बात करो, ऐसे ही है ना। तो वहाँ पे गुर्बत भी है, अच्छा, लेकिन वहाँ पे सत्ता भी है। लेकिन आप 92 में गए थे, अब जैसे उन्होंने आकर तरक्की की, अब तो बहुत सी चीज़ें बहुत बहुत तरक्की हो गई है, और वहाँ देखे ना आप, और अभी भी वहाँ खाना पीना सस्ता और इस तरीके से। और यहाँ हमारे यहाँ अभी मैंने सीख वहाँ बोटी पहुँची है, छः बोटियाँ लगी हैं इतनी सी, अच्छा। और वो जनाब है ना 350 रुपए की। अब बताएं, तो ये बेचारा मजदूर तबका या हम जैसे लोग हैं, पेंशन वाले, मैं रिटायर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट हूँ, अच्छा, अपने PLI से। सही सही। तो मेरे कहने का मकसद ये कहना कि ये कैसे गुजारा करेंगे बेचारे। आप उनको नौकरियां दें, उनके सनतें लगाएं यहाँ पे, ऐसे ही है। ना। आप अच्छे अच्छे काम करें इस मुल्क के लिए। ये मुल्क मेरा ऐसा मुल्क है कि यकीन करें इसके साए में हम लोग रह रहे ऐसे हैं। ही है। ये फल दे रहा है, फूल दे रहा है, हम क्या करते हैं, इसके फल से फ़ायदा उठा रहे हैं और इसकी टहनियाँ काट के हम अपना घर बना रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन कोई इस दरख्त के, ये जो हमारा पाकिस्तानी दरख्त के, कोई एक लोटा पानी देने वाला नहीं देने वाला। सब खा रहे हैं, पी रहे हैं, इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन इंडिया ने अपने मुल्क को पानी दिया और आज वो तरक्की कर रहा है, उनके सारे जो हैं वो काट। देखो ना, उसके भी तो 10 बेटे हैं, एक मिसाल के तौर पर हमारे 4 बेटे हैं, यानी कि हमारे 4 सूबे हैं। हाँ, उनके तो अब 33 सूबे जी, हैं। तो मैं एक मिसाल 33 बेटे हैं। जी जी। तो लेकिन यार वो भी तो चल रहे हैं ना, ऐसे किसी ही तरीके से लेके चल रहे हैं। मार कुटाई उधर भी हो रही, चोरी भी हो रही, अच्छी तो ये यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन वहाँ निज़ाम है, हमारे यहाँ कोई पूछने वाला नहीं। मैं गया नहीं हूँ, आप गए हैं, आप बेहतर बता सकते हैं जी। क्योंकि आप देख के आए हैं वहाँ पे। भाई देखो, वहाँ एक मैंने ये चीज़ देखी, अब का नहीं पता मुझे, अच्छा, मैं जब जवान था जब मैं गया था, लेकिन अभी का नहीं बाखुदा, क्यों मैं झूठ बोलूँ ना, मेरी झूठ की आदत है। असल में वहाँ पे ना सफाई बहुत ज़बरदस्त है। ट्रेन जा रही थी, यकीन करें, सुबह का टाइम था 4:30 बजे, और वो जनाब है ना प्लेटफॉर्म धुल रहा था इंडिया के अंदर, इंडिया का। मैं इतनी तेज 92 के अंदर, 92 की बात कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पे कराची जाता हूँ, आप कराची के लग रहे हैं। जी जी। तो मैं कराची जाता हूँ, यकीन करें, स्टेशन पे कुत्ते भौंक रहे होते हैं और वो नीचे हमारे लेटे होते हैं, बेंच पे हम बैठे होते हैं, हमें डर होता है कि कभी हमें काट ना ले। लाइनों पे घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं सारे, कोई टाइम टेबल नहीं, कब ट्रेन कब आएगी कब नहीं आएगी, है ना, कोई टाइम टेबल नहीं उनका सही है। कि कब आएगी कब जाएगी। मुसाफिर बेचारे बैठे हैं। अभी मैं पिछले साल गया था सर्दी में, अच्छा। स्टेशन पे, तो वेटिंग रूम बंद पड़ा हुआ है। मैंने खुलवाया जाके, मैंने कहा भाई खोलो इसे, कह रहे नहीं वो बंद है, बंद ही रहेगा इस तरीके से, और साहब ने मना किया। मैंने कहा ये बेचारे इतने से मासूम बच्चे सर्दी में कट रहे हैं, ये बाहर बैठे हैं। पिछली सर्दी की बात बता रहा हूँ मैं, अभी की नहीं बता रहा हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा इनको बिठाओ अंदर वेटिंग रूम में, वो बेचारे बाहर बैठे हैं। तो आप मुझे बताएं, हमें ये मुसलमान या ये पाकिस्तानी क्यों नहीं नज़र आते? अगर हम बात करें, हम फिर अंकल जी नारे लगा रहे थे फ़लस्तीन के, कश्मीर के। नहीं नहीं, कुछ नहीं, सब ये झूठे नारे हैं सारे इस तरीके से। अगर ऐसी कुर्बानी देनी तो फिर जाओ ना फौज के साथ और वहाँ जाके कुर्बानी दो। ये चंदा मांगने से बेहतर है कुर्बानी देना, आप ऐसे ही जाके है। अपने आप को शहीद करवाएं। प्रॉपर जाकर फ़लस्तीन इसराइल के साथ हाँ? जाकर जंग लड़े ना। और आप फौज से इजाज़त लेना कि भाई मैं ये शहीद होना चाहता हूँ, या जो भी मेरे भाई हैं सब कुछ, है ना, वो देगी इजाज़त आपको, क्यों नहीं देगी आपको। लेकिन आप तो यहाँ पे चंदा कशकोल लेके घूम रहे हैं। हमारे मुल्क में सियासतदानों ने कशकोल थमा दिया है सबको, ठीक है ना, भीख मांगने की आदत डाल दी है। जब वज़ीर आज़म बाहर मुल्क जा जाके भीख मांग रहा है, तो यार आवाम नहीं मांगेगी। ऐसे ही है। अगर मैं किसी का वालिद हूँ और भीख मांग रहा हूँ, तो मेरे बच्चे तो मुझसे पहले मांगना शुरू कर देंगे, और जब मैं उसको डांटूंगा, नहीं बेटा ये गंदी चीज़, खबरदार। तो आप खुद जा के मुल्कों से कह रहे हैं कि इमदाद दे दो, ये दे दो, वो जब भी तो हमारे को अच्छा नहीं समझता अंग्रेज़, और हमें भिखारी समझते हैं। सही। अच्छा समझते तो आज हम उनके करीब होते, है ना। ऐसे ही है। अब आप मुझे एक बात बताएं, अंकल आप जब इंडिया गए थे तो आप कितने दिन आपका वहाँ पे स्टे हुआ था? मैं बस ज़्यादा नहीं, मैं ख्याल एक महीना 1.5 महीना में रहा था। 1 महीना रहे आप। उनके हॉस्पिटल निज़ाम बताएं, एजुकेशन सिस्टम उनका बताएं, आपने कुछ वहाँ पे देखा था? हाँ, मैं बता रहा हूँ, सफाई बहुत है और सब अच्छा है वहाँ पे, कोई ऐसा नहीं है। सस्ती चीज़ें हैं। मैंने ये बताऊँ, ऐसा हुआ कि मैंने कहा भाई वो सीख कबाब देना ज़रा। अच्छा। दिल्ली की बात है। अच्छा। तो सीख कबाब खाने गया, पता चला जनाब है ना, मैंने जब खा लिया इतना बड़ा सीख कबाब और उसके साथ 2 नान, तो मैंने भाई पैसे कितने हैं, कहने लगे जिन्हें 5 रुपये। मैं जो हंसी आ गई, तो कहने लगा कि आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि इस तरीके से 5 रुपये इस तरीके से। मैंने कहा नहीं भाई, वो दरअसल हमारे मुल्क में तो ये आप खाओगे तो मेरे ख्याल उस टाइम पता नहीं कितना 25 से 50 का तो होगा। अच्छा। 50 थी ना, वो मेरे ख्याल वहाँ पे ऐसी थी, वो 15,000 के करीब पे, 15,000 के करीब 50 थी वो। तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ले लूँ,
इस तरीके से। सही। तो लेकिन मैं मतलब यहाँ पे क्रॉस करके कैसे लेकर आऊँगा मैं। बहरहाल या गाड़ी की बात कर रहे हैं, हाँ, मोटरसाइकिल की। मोटरसाइकिल की बात कर रहे हैं। और यहाँ देखो मोटरसाइकिल आप पुरानी भी लेने जाएंगे तो 45 से कम की नहीं हैगी, ऐसे ही है ना। ऐसे ही है। तो हमारे मुल्क में मैं कहता हूँ सब कुछ होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। ये ऐसे ही है। कम अंकल, लोग फिर हैं। हम फिर ट्रेड क्यों नहीं करते? देखे ना, अगर इंडिया के अंदर चीज़ें सस्ती है तो हम उनके साथ तिजारत क्यों नहीं करते? असल ये एक सियासत है ना अंग्रेज़ की, वो हमें कामयाब नहीं होने दे रहा। हर जगह उसने टांग फंसाई हुई ना। कश्मीर को भी उसी टाइम मसला हल होगा जब हम उधर तस्लीम कर लेंगे इसराइल को, ऐसे ही है। है ना। कश्मीर हमारा इजी खुद ब खुद हो जाएगा। लेकिन आप देखें ना अंकल, कश्मीर जो लेकिन इंडिया का हमें पास है वो करना नहीं तरक्की है, हमने करना नहीं है, हमने डटे रहना है। इसराइल को समझना ही नहीं है। सही। लेकिन अंकल, हम टेक्नोलॉजी पे अपने मुल्क को बेहतर करने में जब तक कामयाब होंगे, जब हम उनके लेवल पे होंगे, फिर ही हम ये सारी चीज़ें कर सकेंगे ना। जी बिल्कुल, इसमें मेहनत और कोशिश की ज़रूरत यही तो है चीज़ है। और ज़्यादा समझदारी की ज़रूरत है इसके अंदर कि हमने किस इस भौचाल से हमने निकलना यही चीज़ है ना। देखो ना लोगों को। अच्छा, मैं ये भी देखता हूँ का एक तरफ तो हमारे यहाँ गुर्बत का रोना रोते हैं और बाकी है भी, लेकिन है कहाँ जो जैसे गांव गोट के अंदर इस उधर है। अब यहाँ होटलों में बैठ के आप खा रहे हैं और देख रहे हैं, देखे 5-5 हज़ार 2-2 हज़ार का बिल दे रहे हैं। भाई आपके पास कहाँ से आ रहे हैं पैसे? मैं तो गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ जैसा भी है, लेकिन है ना मेरे पास तो इतना नहीं। लेकिन ये लोग कहाँ से लेकर आ रहे हैं ये अल्लाह बेहतर जानता है। ये सारे 2 नंबरी काम से होते हैं पैसे। आप और हम जाके कमाएं तो नहीं कमा सकते इससे। बहुत मुश्किल से होता है। बहुत मुश्किल से लाइफ गुजर रही है कि मैं किसी दिन आप मिलेंगे तो मैं आपकी स्टोरी में ज़रूर इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नहीं, थैंक यू।